brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मौलवी जो होता है शुरुआत इसमें मौलवी से होती है। मौलवी जो है वो हाई स्कूल के बराबर माना जाता है, उसके बाद आलिम होता है, फिर अदीब कामिल होता है, ये बीए के बराबर माना जाता है। कुरान करीम हाफिज होता है, उसको हिफ्ज़ की डिग्री दी जाती है। उसके बाद में भी कुरान करीम को सही तरह से पढ़ना और उसके क़वाइद का जानना, उसको कारी की डिग्री दी जाती है। फिर उसके बाद में वो बच्चा आगे पढ़ता है और तमाम अरबी की किताबों को पढ़ता है तो उसको मौलवी कहते हैं, उसको आलिम की डिग्री दी जाती है। उसके बाद फिर और आगे कोई आगे चलता है और मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसको फाजिल की डिग्री दी जाती है। उसमें मौलवी है, मुंशी है, कामिल है। ये सारी डिग्रियां आज से नहीं बल्कि मुल्क की आज़ादी से पहले से ये डिग्री। तो इस छोटे बच्चों के मदरसे में यहाँ प्राइमरी की और अरबी अव्वल अरबी दोम भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर, जो मौलवियत की लाइन है, और उसके बाद जाके मौलवी के एग्ज़ाम होते हैं। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मदरसा क्या होता है, उसमें किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है, कौन कौन सी डिग्रियां उसमें होती हैं, किस तरीके से वहां पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, हम आपको आज दिखाएंगे। हम मेरठ के हापुड़ रोड पर आए हैं और ये जामिया मदरसा, जामिया मदनिया मदरसा है और इसके अंदर अब हम जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे में क्या क्या होता है, किस तरीके से यहाँ शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, कौन कौन सी डिग्रियाँ यहाँ दी जाती हैं। तो ये मेरठ के हापुड़ रोड पर हम यहाँ पहुँचे हैं जो जामिया मदनिया मदरसा है और यहाँ अंदर हम जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये ऑफिस यहाँ बना हुआ है मदरसे का। यहाँ सामने सारे ऑफिसेज बने हुए हैं और यहाँ बच्चों की पढ़ाई हो रही है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ मदरसे में पढ़ाई की जाती है, कौन कौन सी डिग्रियाँ यहाँ दी जाती हैं और किस तरीके से यहाँ हम पढ़ाई के बारे में आपको बताएंगे। देखिए ये मदरसा है और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चों की पढ़ाई अभी फ़िलहाल चल रही है और यहाँ आप देखिए किस तरीके से अंदर यहाँ मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं और सामने जो हैं वो भी कारी साहब बैठे हुए हैं। एक इधर यहाँ कारी जो होते हैं, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। फ़िलहाल ये जो कुरान की तालीम है, कुरान की शिक्षा है, वो दी जा रही है। यहाँ वो पढ़ रहे हैं और यहाँ किस तरीके से कौन कौन सी परीक्षाएँ, वो कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी किस तरीके से यहाँ शिक्षा होती है और कौन कौन सी डिग्रियां दी जाती हैं, हम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका और कौन सा मदरसा है ये? मेरा नाम है कारी अफ़ान कासमी, नाजिम मदरसा जामिया मदनिया पीसी सेंटर हापुड़ रोड मेरठ। अच्छा कारी साहब, यहाँ मदरसा किसे कहते हैं, किस तरीके से यहाँ तालीम होती है, कौन कौन सी शिक्षा यहाँ दी जाती हैं, आधुनिक शिक्षा और दीनी शिक्षा किस तरीके से दी जाती है? मदरसा कहते हैं कि जहाँ पर दीन की तालीम दी जाती है उसे मदरसा कहते हैं। और ये आज़ादी से पहले से मदरसे चलते आ रहे हैं। यहाँ तक पहले तालीम के लिए सिर्फ मदरसे ही होते थे, कोई स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। मदरसों से ही सबने तालीम हासिल करी। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में भी आया था कि उन्होंने लाहौर के मदरसे में तालीम हासिल करी। तो ये तालीम मदरसों में ही हासिल की जाती थी आज से पहले। आज मदरसों के जो टारगेट किया जा रहा है, देखें आकर मदरसे में क्या होता है। मदरसे में छोटे छोटे बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं और अब मदरसे आधुनिक हो रहे हैं। वक्त के साथ साथ आधुनिकता उनके अंदर आ रही है। कौन कौन सी और किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, कौन कौन सी क्लासें होती हैं, कौन कौन सी डिग्री होती है? तो मदरसे के बच्चे जब छोटे से बच्चे, प्राइमरी सेक्शन होता है उनका, प्राइमरी में वो जब साथ में कुरान पाक पढ़ते हैं, नाजरा करते हैं, उसके साथ साथ उनको हिंदी इंग्लिश की तालीम भी दी जाती है। फिर वो हिफ्ज़ करते हैं। इसी तरह उनकी प्राइमरी से सेक्शन बढ़ा दिया जाता और वो कंप्यूटर भी उनको सिखाया जाता है। जो बच्चा जिस लायक होता है, उसमें जो सलाहियतें होती हैं, उस सलाहियत के हिसाब से उसको तालीम दी जाती है। और फिर उसके बोर्ड के एग्ज़ामात होते हैं, मौलवी के, मुंशी के, अदीब के, कामिल के। इन एग्ज़ामों को बोर्ड के कराकर फिर अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उन बोर्ड की सनद और सर्टिफिकेट के आधार पर वो उनमें एडमिशन ले लेता है। कौन कौन सी क्लासें होती हैं, क्या क्या नाम होता है? जैसे नर्सरी हुई और उसके बाद में अदीब माहिर, अदीब कामिल, ये किस तरीके से क्या होता है? ये मौलवी होता है। मौलवी जो होता है शुरुआत इसमें मौलवी से होती है। मौलवी जो है वो हाई स्कूल के बराबर माना जाता है, उसके बाद आलिम होता है, फिर अदीब कामिल होता है, ये बीए के बराबर माना जाता है। तो इस तरीके से ये बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद आज फिर बच्चे यूनिवर्सिटियों में निकल जाते हैं और दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं
कई लोग हैं जो हमारे बच्चे हमारे साथ पढ़कर बहुत सारे लोग इंजीनियर बन गए, बहुत सारे लोग वकील बन गए। तो इस तरीके से अब आज के माहौल को देखते हुए और आज से पहले मदरसों की फ़िक्र जो एक ज़माने से आज़ादी से पहले चली आ रही है, तो उसका अब ये आधुनिकता के साथ मदरसे चल रहे हैं। अभी काय की शिक्षा हो रही है और किस तरीके से ये शिक्षा दी जा रही है? देखिए, अभी बच्चे जो हैं ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं और अभी ये रिवाइज़ कर रहे हैं कुरान पाक, और ये उनके उस्ताद उन्हें कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। और जो वैसी शिक्षा है, जो शिक्षा के अलावा जो शिक्षा दी जाती है, उसमें कौन कौन सी क्लासें होती हैं? प्राइमरी होती है मदरसा, क्योंकि हमारा छोटे बच्चों का है, तो इस छोटे बच्चों के मदरसे में यहाँ प्राइमरी की और अरबी अव्वल अरबी दोम भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर, जो मौलवियत की लाइन है, और उसके बाद जाके मौलवी के एग्ज़ामात होते हैं। तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ एक कंप्यूटर रूम है। देखिए, वहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ 2008 में कंप्यूटर आ गया था। अच्छा, 2008 से हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बाद में इन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, और मैं अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है और कंप्यूटर लगे हुए हैं, और जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं इनको बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद हसन कासमी है। अच्छा, किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? इसमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर पे या क्या काम करा जाता है? हमारे यहाँ कुरान की तालीम के साथ प्राइमरी भी तो होती है, उसके अलावा हम यहाँ पर बच्चों को कोरल इन पेज सिखाते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन पेज है, कोरल है, जिसके ज़रिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये तो डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा फील्ड है आज, उसमें उर्दू हो, हिंदी हो, शादी के कार्ड होते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम जो भी हैं, तो डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा फील्ड है आज दुनिया के अंदर। तो बच्चों को उसमें सहूलत मिलती है। आगे चलने के बाद हमारे यहाँ के कई बच्चों ने कोचिंग सेंटर खोले हैं, कुछ ने अपना डिज़ाइनिंग का ऑफिस खोला है, वहाँ से डिज़ाइनिंग करते हैं, एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया भी है। हिंदी इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है? जी हाँ, हिंदी इंग्लिश की तालीम भी लेते हैं। प्राइमरी की तालीम होती है, 5th क्लास तक का कोर्स भी चलता है बच्चों का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कंप्यूटर पे ये बच्चे काम कर रहे हैं, और अरबी और उर्दू में ये कुछ लिख रहे हैं, और उस पर इनका डिज़ाइनिंग का यहाँ कोर्स चल रहा है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किताबें रखी हुई हैं, जो मदरसा है यहाँ पर ये किताबें रखी हैं, इनमें कौन कौन सी किताबें इनको पढ़नी हैं, उसके हिसाब से आगे का इनकी जो आगे इनको करना है वो किया जाता है। ये मदरसे के जो कंप्यूटर के आप टीचर हैं उनकी ये सीट है, यहाँ ये बैठते हैं, इनके जो मास्टर जी हैं कंप्यूटर के। और आगे हम चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मदरसे में जो एजुकेशन दी जाती है उसमें कौन कौन सी एजुकेशन दी जाती है और कौन कौन सी किताबें होती हैं। और यहाँ ये मदरसे का ऑफिस है, और यहाँ पर जो मदरसा है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मदरसे की पूरी किताबें हैं यहाँ पर, और मदरसा जो संचालित होता है वो किस तरीके से होता है, और कौन कौन सी यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। देखिए, पूरा CCTV भी यहाँ लगा हुआ है तमाम, कि किस तरीके से बाहर कोई आएगा जाएगा। और आप ये इधर देखें कि यहाँ तमाम जो यहाँ 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होते हैं उनको लेकर के यहाँ पूरे फ़ोटो लगे हुए हैं। यहाँ जो इनामात मिले हैं इस मदरसे को वो लगे हुए हैं, और हम यहाँ जानेंगे कि किस तरीके से मदरसे का संचालन किया जाता है और कौन कौन सी एजुकेशन यहाँ दी जाती है। यूपी तक में आपका स्वागत है सर, पहले नाम बताएं। मौलाना कारी शफीकुर रहमान कासमी। अच्छा, ये कब से मदरसा चल रहा है और क्या इस मदरसे, असल में बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये है कि मदरसा क्या होता है, कौन कौन सी तालीम दी जाती हैं, किस तरीके से डिग्रियां दी जाती हैं? जी, मदरसा ये हमारा जो है ये 1995 में हमने कायम किया था, और 95 से आज तक ये मदरसा चल रहा है। मदरसा दर्स देने की जगह को कहते हैं। आज़ादी से पहले, जब मुल्क के बंटने से पहले, तमाम एजुकेशन का सिस्टम मदरसों ही में होता था। हिंदू और मुसलमान सब लोग जो है मदरसों में पढ़ते थे। यहाँ तक कि हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट हुए ज्ञानी ज़ैल सिंह साहब, ये मदरसे के अंदर, लाहौर के अंदर इन्होंने तालीम हासिल की थी बाकायदा। तो मदरसा जो है ये एजुकेशन की एक अहम जगह होती है, सेंटर होता है। आज हिंदुस्तान के अंदर भी जो मदरसे चल रहे हैं ये ख़ाली कोई दीनी तालीम के पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ भी
पूरी जिस दिन से हमने मदरसा कायम किया उस दिन से आज तक मुल्क के तकाज़े के एतबार से, हालात के एतबार से सब तरह की एजुकेशन हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन भी है, हमारे यहाँ बच्चों को इंग्लिश भी, हिंदी भी, ग्रामर भी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो हम बात करें डिग्री की, तो कौन कौन सी डिग्री, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, फिर किस तरीके से डिग्रियाँ ऊपर चलती हैं और क्या क्या नाम होते हैं उन डिग्रियों के? देखिए, मदरसे इनकी कैटेगरी मुख्तलिफ होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल से बाद में फिर आप जो है मिडिल स्कूल कहलाता है, उसके ऊपर हाई स्कूल होता है, फिर इंटर कॉलेज होता है, फिर डिग्री कॉलेज होता है। इसी तरह से इन मदरसों के अंदर भी यही होता है। एक मदरसा जो है वो खाली जो कुरान करीम हाफिज़ होता है उसको हिफ्ज़ की डिग्री दी जाती है। उसके बाद में फिर कुरान करीम को सही तरह से पढ़ना और उसके कवाइद का जानना, उसको कारी की डिग्री दी जाती है। फिर उसके बाद में वो बच्चा आगे पढ़ता है और तमाम अरबी की किताबों को पढ़ता है तो उसको मौलवी कहते हैं, उसको आलिम की डिग्री दी जाती है। उसके बाद फिर और आगे कोई आगे चलता है और मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसको फाजिल की डिग्री दी जाती है। इसी तरह से ये डिग्रियां जिस तरह हमारे इसमें एजुकेशन में है, इसी तरह हमारे यहाँ मदरसों के अंदर भी यही सिस्टम है। सबसे पहले डिग्री कौन सी होती है? हाई स्कूल की जो सबसे पहले जो है जो डिग्री दी जाती है, जो मदरसा बोर्ड के अंदर भी मान्य है, वहाँ बाकायदा एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें मौलवी है, मुंशी है, कामिल है, ये सारी डिग्रियां आज से नहीं बल्कि मुल्क की आज़ादी से पहले से ये डिग्री, मतलब ये हाई स्कूल के आसपास, हाई स्कूल के बराबर होती है ये डिग्री। इंटर के बराबर कौन सी होती है? ये आलिम की डिग्री। आलिम की डिग्री, जी हाँ। उससे ऊपर फिर कौन सी डिग्री होती है? उससे फाजिल की डिग्री होती है। फिर उससे ऊपर जो है ये सारी डिग्रियां यहाँ दी जाती हैं। डिग्रियां मदरसा बोर्ड के एतबार से जो गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड है, मान्य है। और आज तो इत्तेफाक की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुल्क के कानून की बालादस्ती को बाकी रखा कि हमारे मुल्क के अंदर जो मदरसे चल रहे हैं और मुसलमानों को एजुकेशन देने के लिए ये सेंटर कायम है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकी रखा है। तो इसलिए ये मदरसा जो है हमारे यहाँ ये खाली जो है कुरान पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उनको मुख्तलिफ एजुकेशन। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गरीब होते हैं, जिनके कहीं सिस्टम का वो कहीं जो है वो तालीम हासिल करने के लिए लायक नहीं होते। तो उन गरीब बच्चों को हम कपड़ा भी देते हैं, उन गरीब बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं, उनको कोर्स भी देते हैं, सब कुछ उन गरीब बच्चों के लिए मुहैया करते हैं। ठीक है, चलता कहाँ से है, मतलब किस तरीके से पैसा आता है? ये जब मुसलमान, हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम है, मुसलमानों के अंदर 2.5% ज़कात दी जाती है। लिहाजा ये मुसलमान अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात, ये इमदाद, इस फंड से ये मुसलमान चंदा देते हैं। हमारे यहाँ हर जुमे को जुमे की नमाज में चंदा होता है तो हर मुसलमान कुछ न कुछ दे के जाता है। लिहाजा एक बहुत बड़ा फंड ये इसी तरह से इकट्ठा हो जाता है और इसी से ये मदरसे में, एक हमारा मदरसा नहीं, हिंदुस्तान के अंदर तमाम मदरसे इसी सिस्टम के साथ चलते हैं। दारुल देवबंद हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, उसके बाद लखनऊ का इदारा, ये सब इसी सिस्टम से चलते हैं। कौम चंदा देती है और उन्हीं के चंदे से ये मदरसों का निज़ाम चलता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि ये मदरसा है, मेरठ का हापुड़ रोड पे है और यहाँ जो इनका कहना है कि यहाँ पर दीनी तालीम यानी कि जो मुस्लिम मज़हब की शिक्षा है, उसके अलावा यहाँ आधुनिक शिक्षा की भी शिक्षा भी दी जाती है, साथ में कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। और जो मदरसे हैं वो बेसिकली जो मुसलमान ज़कात और फ़ितरा या जो भी अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो देते हैं, चंदा होता है और उससे ये मदरसा चलता है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये मदरसे चलाए जाते हैं और हमने दिखाया कि यहाँ पर दीनी शिक्षा के साथ में आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।